बाबर आजम ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमने वर्ल्ड कप में उस तरह से अभी तक प्रॉपर परफॉर्म नहीं किया बैटिंग में, तो क्यों नहीं किया और आगे क्या करने वाले हैं? देखिए मैं बात कर रहा था हसन अली की और नसीम शायद शाह वो अपनी की। तैयारी है इंडिया के मैच की। नहीं, हम ये भी पूछ सकते हैं कि बाबर आजम का बल्ला चलेगा कल या फिर शहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग? विश तो हम करते हैं दोनों को चले हैं। पहले हसन अली की बात करूं, नसीम शाह की जगह वो आए। जैसे मैं नसीम शाह का बता रहा था कि वो लाइन और लेंथ पे बॉल करते थे और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते थे शहीन शाह अफरीदी को और हारिस रऊफ को, और वो जो मोमेंटम बनता था उनके लिए एक प्रेशर का, उसको फिर वो कैपिटलाइज करते थे। वो ग्राउंड बना के जाते थे और रन्स, क्योंकि नहीं अगर दोनों साइड से रन्स लीक होते हैं या एक साइड से होता है तो आने वाले दूसरे एंड से जो बॉलर होता है वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाता। तो उनका रोल बड़ा क्लियर था और उस पर वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे। और सेकेंडली आखिर में आके डेथ ओवर में बड़ी शानदार बॉलिंग करते थे, उसमें भी वो रन रोकते थे, तो उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ओबियसली अब हसन अली के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अभी तक के ये देखा भी जाए तो ये हाईएस्ट विकेट टेकर भी पाकिस्तान की तरफ से जा रहे हैं। लास्ट मैच भी इन्हीं की वजह से जो विकेट्स गई थी हसन अली की इन्होंने आउट किए, पहले मैच में 2 आउट किए, तो अच्छी परफॉर्मेंस है। हम और परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, हाँ थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर है, बट जब विकेट ले रहे हैं तो फिर आप एक्सपेंसिव उनसे होना उनका बनता है, या ये पॉसिबल नजर आता है कि जो आउट करता है उसको रन्स भी कंसीड करता है। तो ये तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से अपनी रोल को जस्टिफाइड कर रहे हैं काफी हद तक। जहाँ तक बाबर आजम की बात की, बाबर आजम ने अब तक इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी नहीं की और दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं, हम सब जानते हैं, रैंकिंग में नंबर 1 है। सारी दुनिया के अगेंस्ट उनका एवरेज भी बड़ी शानदार है, बट भारत के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 28 की एवरेज है। तो ये कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान को हिट करती है चीज़, बाबर आजम को भी खुद बहुत कर रही होगी। जैसे विराट कोहली से कंपैरिजन किया जाता है तो विराट कोहली की हमारे अगेंस्ट ऑलमोस्ट एवरेज 68 प्लस है, और हमेशा हमें याद पड़ता है कि बहुत रेयर ही कोई मैच याद आता है कि विराट ने हमारे अगेंस्ट रन ना किए हों। हर सेकंड मैच में वो रन्स करते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर कल का मैच जीतना है तो उनकी विकेट बड़ी क्रूशियल इसमें होगी। एक और चीज़ भी है, हम हमेशा अपने प्रोग्राम्स में वेदर कंडीशंस के हवाले से खास तौर पर बात करते हैं, और कल के मैच की जो प्रेडिक्शंस हैं वो ये है कि गर्मी भी होगी, हब्स भी होगा। इस तरह की कंडीशंस कितनी मुश्किल हो जाती हैं बैटर्स के लिए खास तौर पर? देखिए, एक तो उस जगह का वेन्यू का दोनों टीमें बड़ा क्लोजली ड्यू को देख रही होंगी। अगर तो रात को ड्यू आती, वैसे इतना अगर ह्यूमिड है और इस तरह की है वेदर कंडीशन है तो शायद ड्यू नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, गर्मी और हब्स की प्रेडिक्शन है तो वो मेरा ख्याल है नहीं आएगी, बट फिर भी क्योंकि दोनों टीमें उधर पहुंच चुकी हैं, वैसे भी उनको लोकल से भी आइडिया हो चुका होगा। आज भी वो विजिट करेंगे ओबियसली ग्राउंड का कि क्या पोजीशन बनती है, कितने बजे तक ड्यू आती है, ये सब देख रहे होंगे। लेकिन ओबियसली टॉस आपकी कंट्रोल में नहीं है, हेल्प जरूर करता है ऐसी कंडीशन के ऊपर। अगर आपकी टॉस जीत जाते और ड्यू फैक्टर आता तो ओबियसली दोनों टीमों ने स्ट्रेट अवे चेस की तरफ जाएंगे, और मुझे लगता भी कहीं ना कहीं है पाकिस्तान का भी कॉन्फिडेंस हाई होगा कि लास्ट मैच बड़ा चेस करके आए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए, तो चेस की तरफ जाएं। जो आपने पहला पूछा कि अगर जब विकेट ड्राई होती है, सनलाइट होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये स्पिनर के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि विकेट जब ड्राई होगी तो स्पिनर की बॉल ज़्यादा फंसती है, ग्रिप ज़्यादा करती है, और वो रात को क्या होता है क्योंकि सनलाइट आ नहीं रही होती और अगर हल्का सा भी मॉइस्चर हो या ड्यू हल्की सी भी आ जाए तो वो आपकी स्किड करना शुरू होती है। जैसे ही बॉल स्किड करती है, चाहे फास्ट बॉलर की या स्पिनर की, तो बैटिंग कन्वीनियंट हो जाती है, तो फिर आपकी आउटफील्ड भी तेज हो जाती है, तो आप जरा सा गैप में खेलना तो चौका हो जाना है। तो ये सारी चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाबर का भी प्लान कुछ ऐसा ही है कि अगर तो ये टॉस जीते हैं तो ये बाद में बैटिंग करें, ये उन्होंने थोड़ा सा ग्लिम्पसेस उसके बताए हैं, उन्होंने उसके अंडरलाइट्स खेलने के हवाले से भी और दूसरा भी उन्होंने कहा है, तो मेरा ख्याल है दोनों टीमों की चॉइस यही होगी। तो उन्होंने कहा हम प्लान कर रहे हैं कि उनके टॉप ऑर्डर को कैसे आउट करना है। ऑब्वियसली प्लानिंग तो मेरा ख्याल है पहले दिन से ही सारा करते रहते हैं आप। बल्कि अच्छी बात है कि बाबर आजम साथ साथ प्लानिंग करना शुरू हो गए हैं, वरना वो माइंडसेट के साथ ही चलते हैं। शहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली मेरा ख्याल है सबसे मेन थ्रेट होगा, और शाहीन को भी आइडिया होगा कि जिस तरह एशिया कप का पहला मैच जो कंप्लीट नहीं हो सका उसमें उन्होंने आउट किए थे, हारिस रऊफ ने भी आउट किए थे, तो वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम वो जो एशिया कप वाली पहले मैच की फील लेवल लेके आए। देखिए, कुछ प्लेयर होते हैं जो हमेशा ऑपोजिशन को हिट करते हैं, जैसे बॉलिंग में हम देख रहे हैं शहीन शाह अफरीदी, उससे पहले मोहम्मद आमिर थे, और जब वो आते थे पास में वसीम अकरम, आकिब जवेद, ये ऐसे दोनों बॉलर थे कि हमेशा करते थे। फिर इसी तरह अभी बैटिंग के अंदर बात करें तो फ़खर जमान का इनके ऊपर एक बड़ा खास किस्म का इम्पैक्ट आता था, बट अभी टीम का पार्ट नहीं है। मेरा ख्याल है आज फिर टीम मैनेजमेंट की, थिंक टैंक की बड़ी लंबी डिस्कशन हो रही होगी कि क्या इनको इमाम के साथ जाना है या फ़खर के साथ जाना है। भी जा चुके हैं वहाँ, वो भी जा चुके हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि वो ना इसमें इन्वॉल्व हो। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब हमारे चेयरमैन गए हैं तब तक पाकिस्तान मैच आ रहा है। इनको चाहिए सिर्फ कल मैच देखने आज टीम से ना मिले या फिर अपना सदका देके जाए।
जब इतनी ज़्यादा थॉट प्रोसेस भी आप अंडरगो जाते हो आप, तो होता क्या है कि आप कंफ्यूज होते हो और आप इतनी चीज़ों को एक साथ लगेज को कैरी नहीं कर सकते। माइंड है ना, माइंड की भी कैपेसिटी है, एक सर्टेन चीज़ों को वो ऑब्जॉर्व करता है। बिल्कुल। क्यों कहा जाता है, हमेशा साइकोलॉजी कहती है कि जो प्रेशर होता है उसमें जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करता है वो सक्सेसफुल रहता है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको उस तरह एज अपॉर्चुनिटी देखें। आप ये इमेजिन करें कि 1,30,000 प्लस की कैपेसिटी का ग्राउंड है, ये वो भरा हुआ है और आपकी उधर विक्ट्री मिलती है, तो ये टिकट्स नहीं मिल रही हैं, लोगों ने वहाँ पे अस्पतालों में बेड बुक कर लिए हैं क्योंकि वर्ल्ड कप वहाँ पे प्रॉपर मजा तो इस मैच मैं वैसे इसको क्योंकि इसी अभी तरह मैं देखता न्यूज़ हूँ पढ़ कि रही हूँ, अभी होटल्स नहीं मिल रहे लोगों को होटल्स stay नहीं मिल रहे, के। पहले ही हमने हॉस्पिटल्स में बेड अपने अरेंज करवा लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखे ना, ये अगेन जैसे क्रिकेट की खूबसूरती की बात कर रहे थे, तो ये इसकी खूबसूरती है। तो मेरा ख्याल है प्रेशर ज्यादा भारत पे है, हमारे पे कम है। हम उधर एज ए गेस्ट गए हुए हैं, हमारी एलियन कंडीशन है, भारत की हमें अपनी पता condition पहले भी आ रही है, अब भी आ रही है। नहीं, जिसके कम चांसेस होते हैं उसके पास प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है। उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है। एक तो अपने होम ग्राउंड में है, दूसरा वर्ल्ड कप है, और तीसरा वो हर मैच जीते भी हुए हैं, तो जीते अब भी ज्यादा हैं। दूसरा प्रेशर ये है कि उनका है, और आम मैच होता किसी और वेन्यू पे होता तो शायद डबल इक्वल होना था प्रेशर। अब अपनी होम ग्राउंड का ये प्रेशर, ये उनको रात को चीज सोने नहीं देगी कि हमने 1,30,000 की कैपेसिटी है और अगर हम किसी तरह हार गए, अभी उनकी आवाम तो इसी माइंडसेट में है कि हमने नहीं हारना, हमने नहीं हारना। ठीक है, लेकिन प्लेयर क्योंकि प्लेयर ने खेलना होता है, उनको पता होता है कि और डे किसी टीम का भी आ सकता है। तो अगर वो किसी सूरत हाल में फंसते हैं और हारते हैं, तो ये उनके लिए बेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने आज अपनी प्री ट्रांसमिशन में बात कर रहा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, ये बेयर कर लेते हैं। अच्छा, बड़ी बात है वैसे। हाँ नहीं, उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ ना आपको। 96 में हम इनसे क्वार्टर फाइनल हारे, ठीक है, एयरपोर्ट पे आके इनका आना मुश्किल हो गया, अंडे मारे लोगों ने, टमाटर मारे 99 के बाद। कहीं ना शायद वो इतनी सारी शिकस्तों के बाद लोगों को हो गया कि हाँ हार गए तो ठीक है, कुछ मसला नहीं, जीत गए तो बहुत इसके अच्छी दो बात फैक्टर है। हो सकते हैं। एक तो ये है कि अवाम कई चीजों में उलझ गई है, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम हारे कई दफा इतने बड़े बड़े क्रुशियल मैचेस हमें की आदत हो गई है, तो हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी ले ली। जिसकी रिसेंट मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा, अभी फाइनल हारा लास्ट ईयर, तो टीम को शाया मिला, लोगों ने भी इवन इस्तकबाल किया एयरपोर्ट पे। ये पास में हमें कोई एग्जांपल नहीं मिलती। हम दोनों होंगे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन क्रिकेट मस्तियां में, सिर्फ सुनो न्यूज़ पर, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।